फाइनेंशियल कंट्रोल उनको दे दिया गया था। तो उसका पीछे मकसद यही था कि जो गवर्नमेंट की या डिपार्टमेंट की कुछ पाबंदियाँ होती हैं, उससे हट के इजी रिक्रूटमेंट हो जाए और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर की जा सके। क्योंकि इसको डिपार्टमेंट ने दोनों तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और फाइनेंशली भी उनके हवाले कर दिया था। उसका मकसद ये नहीं है कि डिपार्टमेंट ख़ुद इससे लाताल्लुक़ हो गया। डिपार्टमेंट भी वैसे मॉनिटरिंग करता रहा जैसे बाकी अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ की कर रहा था। तो ज़ाहिर है वो कंपनी है, कंपनी ने अपना HR रखा और वो HR अपनी स्पेशल उनकी कंडीशंस हैं उसके मुताबिक रखा, और वो उसके लिए कंपनी भी पाबंद है और जो HR है वो भी पाबंद है। और उनको जब ये लेटर दिए गए अपॉइंटमेंट के, उस पर सारा कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है। के लिए फिर एहतजाज करना या धरना देना या मुतालबात लेके आ जाना, तो वो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये कोई मुनासिब तरीका भी नहीं है। हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि आपको शायद इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा ना हो, आपके जहन में ये हो कि कोई उनके साथ कोई ऐसे एग्रीमेंट किया गया है और वो उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। ऐसी बिल्कुल कोई सूरत हाल नहीं है। ये कंपनी के एम्प्लॉई हैं और उसमें काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस हैं जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट का जो तरीक़ाकार है, इनका तरीक़ाकार वैसा नहीं है। वो इसीलिए है कि सीटें वैकेंट ना हों, जल्द अज जल्द सीटें फिल्ड हो जाएं और इन लोगों को इनके अपने पैकेज के मुताबिक आर्डर दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए हम जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी अपनी ड्यूटियों पे जाएं और कम अज़ कम इस किस्म के मुतालबात जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। जब वो एहतजाज गलत कर रहे हैं तो आप जाके उन्हें हटाएं। आपके पास ये राइट है। वो सड़कें ब्लॉक करके पूरे लाहौर को उन्होंने बंद कर दिया है। एक तरफ हम लाहौर में एनवायरनमेंट के रोना रो रहे हैं, कहाँ महकमा माहौलियात को एक्टिव कर रहे हैं, कभी ट्रैफिक वो साइड पे जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, फिर आपका फ़र्ज़ है ना, अगर ये लोग नहीं मानते तो आप इन सबको फारिग कर दें। आपके पास तो ये इख्तियार है। जी ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। उस पर ज़ाहिर है कि अभी कल ही वो आए हैं तो इस ऑप्शन पे भी हम गौर कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि पब्लिक को किसी सूरत भी तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। यही दरख्वास्त तो मैं कर रहा हूं कि उन लोगों को यहाँ से सड़क भी खाली कर देनी चाहिए और अगर कोई उनकी बात है तो कोई और चीज़ रेगुलर होने वाली या कोई ऐसे इस किस्म का तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन कोई और ऐसी चीज़ है जिस पे डिस्कशन की जा सकती है तो वो तो फिर कहीं भी की जा सकती है। तो वो उसके लिए कोई रोड मुनासिब एक तो मैं आपको ये वादे कर दूं कि किसी एक बंदे की भी नौकरी नहीं जा रही, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे कि ये जो लोग एहतजाज पे आए हुए हैं इनको खुदा न खासा हम फारिग कर रहे हैं, ना पहले किसी ने कहा है, ना कोई ऐसी महकमे की तरफ से कोई मूवमेंट हुई है कि किसी की नौकरी ख़त्म की जा रही हो। किसी बंदे की नौकरी ख़त्म नहीं की जा रही, सारे अपनी नौकरियों पे बरकरार हैं। दूसरी बात यह है कि महकमे ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी शुरू कर दिया है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी आई हुई है गालबन डॉक्टर्स के लिए और उसके साथ कुछ और स्पेशलिटीज़ हैं उसके लिए एड हॉक की अप्रूवल मिल गई है और वो 11 तारीख मेरा ख्याल है कि 11 लास्ट डेट थी फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद उसके मुताबिक इंटरव्यू होंगे और लोगों को नौकरियां मिलेंगी
रोज़गार किसी का नहीं छीना जा रहा, और हमने अपनी जो SBAs हैं, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हैं, और जो अपने हॉस्पिटल्स की ज़रूरियात हैं वो भी हमने पूरी करनी है। तो और इस चीज़ को इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारी BAU से लेके इवन DHQ तक कहीं कोई पोजीशन वेकेंट न रहे, लोगों को रोज़गार भी मिल जाए और हमारी सर्विस डिलीवरी भी बेहतर हो। उसके लिए ये सारी एक्सरसाइज की गई है और प्रोसेस उसका शुरू हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया। डॉक्टर जी साहब, और मैंने तो अभी तक कोई 3-4 साल में इसको देखते हुए मुझे हो गया 2018 से लेकर अब तक कि पहले लेडी हेल्थ वर्कर्स जगह दिया करती थी, उनका मसला तो DG साहब ने हल कर दिया। उसके बाद फिर आगे लेडी हेल्थ विजिटर्स, तो उनके भी मामला बने, फिर उनके गार्ड्स आ गए। ये हर दूसरे तीसरे दिन शहर को ब्लॉक बता दें कि अब ये तो मीडिया को तो आपने इन्फॉर्म कर दिया है कि जी ये असल हकाइक क्या हैं, अब इनको उठाने वाला काम कौन करेगा? सर आपको बताना ज़रूरी था। बाकी मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास हैं, लेकिन सबसे जो आखिर वाली ऑप्शन है वो है किसी को नौकरी से टर्मिनेट करना। वो हम नहीं करना चाहते। वो अगर वो करना पड़ा तो लास्ट रिसोर्ट है, क्योंकि अगर किसी गलत फहमी की वजह से या किसी के बहकाने में अगर आके यहाँ बैठ गए हैं तो उनको बताना ज़रूरी है कि आप अपना नहीं तो अपने ख़ानदान तो का। क्या उनको उठाने के लिए DG साहब ताकत का इस्तेमाल करेंगे? मैं महकमा या पुलिस के जरिए उनको उठाएंगे? मैं मतलब आपको बता दूं कि 2-3 बातें सबसे आखिर में आती हैं, जिसमें टर्मिनेशन और यूज़ ऑफ फोर्स, जेंटल परसुएशन, आपके ज़रिए सेंसिटाइजेशन, आपको हमारी आवाज़ बन के बताना। इसके बाद जो हम करेंगे उसमें सबसे आखिरी जो मरहला है वो अल्लाह न करे वहाँ पे है, वो है यूज़ ऑफ फोर्स या उनकी टर्मिनेशन। डॉक्टर साहब आप देखें, पहले ही परमानेंट नहीं थी उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, और उसके बाद अब आपने बोला कि जॉब से जो है उनको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। नहीं कर दिया जाएगा, वो आखिरी आखिरी हाल में उनको क्योंकि terminate कर दिया जाएगा। तो फिर वही धरने पे तो वो फिर भी आएंगे क्योंकि वो जॉबलेस हो जाएंगे। क्योंकि वजह ये है कि उनको जिस मकसद के लिए रिक्रूट किया गया है कंपनी ने, वो है सेहत-ए-आमा की सहूलियात को पहुँचाना। अगर वह गैर मुअय्यना अरसे के लिए वहाँ से एब्सेंट होती हैं तो भी तो काबिल बर्दाश्त नहीं है ना। हमने इनका भी सेफ गार्ड करना है और अपने लोगों की सेहत का भी ख्याल करना है कि वहाँ पे अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है जो उनकी ज़िम्मेदारी है तो वहाँ हम क्या करेंगे। हमारी ऑप्शंस खुली हैं, लेकिन मैं फिर कहता चलूँ कि हम जो यूज़ ऑफ फोर्स और टर्मिनेशन लास्ट रिसोर्ट है। हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि वो जो हड़ताली मुलाजमीन हैं वो शायद ना समझें, उनको ख़ुद भी पता है कि क्या चीज़ काबिल कबूल है महकमे के लिए, क्या चीज़ के ऊपर कोई हल नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया।